नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी एजुकेशन सेंटर में, जहां मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे भरोसेमंद तैयारी, वो भी आसान भाषा में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है प्रमुख स्थल, यानी भारत और दुनिया की ऐसे स्थान जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये बोध गया जो है ये नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि कुंभ मेला यह मूलतः एक धार्मिक सम्मेलन है जो 12 वर्ष में एक बार 4 तीर्थ स्थान प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में बारी बारी से आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार आता है, जबकि दोस्तों बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये मुंबई शहर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि हाजी अली दरगाह एक मस्जिद और दरगाह या पीर हाजी अली शाह बुखारी का स्मारक है, जो दक्षिणी मुंबई में वर्ली के तट पर एक टापू पर स्थित है। इस दरगाह में हाजी अली शाह बुखारी की कब्र है दोस्तों। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये मेघालय राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये दोस्तों किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये दोस्तों किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गुवाहाटी में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि यह पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है दोस्तों। गुवाहाटी में दोस्तों स्थित अन्य प्रमुख चर्च निम्नलिखित हैं। सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स चर्च। गुवाहाटी दोस्तों जो है ये असम का सबसे बड़ा शहर है, और दोस्तों असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों ये है बेथलहम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आपको बता दें कि सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च जो है ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। यह 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं द्वारा सेंट थॉमस की कब्र पर बनाया गया था दोस्तों। 1896 में इसे अंग्रेजों द्वारा फिर से बनाया गया। यह नव गोथिक शैली में डिजाइन किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर।
चलिए आपको बता दें महत्वपूर्ण पॉइंट। पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक सुप्रसिद्ध जैन मंदिर है दोस्तों। पार्श्वनाथ मंदिर समेत खजुराहो मंदिर समूहों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 10वीं ईस्वी से 12वीं ईस्वी के मध्य करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये यूएसए में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह पार्क दोस्तों केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 मार्च 1872 ईस्वी में हुई थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क लगभग 8,983 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1978 ईस्वी में येलोस्टोन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जगह दी गई थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो मेरे प्यारे साथियों ये अंडमान द्वीप को जाना जाता था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, भारत के अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। इस जेल का प्रयोग ब्रिटिश काल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था दोस्तों। इस जेल को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया। ये जेल भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है दोस्तों। यह भारत का आधिकारिक पुस्तकालय भी है, जहां देश में प्रकाशित पुस्तकों को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत संरक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, किस शहर में सोने का मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों ये लंदन में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये लाल किला पर फहराया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों को किसके नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों को किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों आपसे बता दें कि चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बेहद उपयोगी है, तो पूरा वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, फ्लोवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम किस शहर में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। फ्लोवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम किस शहर में स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये रोम में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है दोस्तों। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ी चढ़नी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर।
चलिए आपको बता दें कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है दोस्तों। यह संयंत्र सन 2000 से कार्यरत है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, तवांग मठ कहाँ स्थित है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। तवांग मठ जो है ये कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान दोस्तों सही है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये वेटिकन सिटी में स्थित है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। पीटर स्क्वायर वेटिकन सिटी में दोस्तों स्थित है। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों। इसकी राजधानी दोस्तों वेटिकन सिटी है तथा मुद्रा दोस्तों जो है ये यूरो है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अंबाला शहर के निकट है, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।